हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद यदि क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान की? तो आपका आंसर होगा ईरानियों ने। यानी भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम ईरानियों ने प्रदान की। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो आपका आंसर होगा जम्बूद्वीप। यानी बौद्ध काल में भारत जम्बूद्वीप नाम से लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? तो आपका आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नामक वैज्ञानिक ने भारत की खोज की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। तो अब देखेंगे भारत के आकार और भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। देखिए, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? यदि भारत के भूभाग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है चतुष्कोणीय। भारत की भू आकृति चतुष्कोणीय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? अगर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 3,214 किलोमीटर। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो आपको याद रखना है 2,933 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं, सिलेक्टेड हैं और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आपको इस क्लास का अधिक से अधिक बार रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अगर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाती है तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर। ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है दूसरा स्थान। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 यानी 17.5% है, 17.5। इसके बाद भारतवर्ष में गाँव की संख्या लगभग कितनी है? तो आपको याद रखना है
6.40 लाख से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद मानक समय की बात कर लेते हैं। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो भारत में 82.1/2 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। 82.1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है 82.1/2 पूर्वी देशांतर रेखा। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य यानी 0 देशांतर से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत मानक समय की याम्योत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.1/2 यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 8 राज्यों से, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसके बाद मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपको याद रखना है, देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के दूरस्थ बिंदु। तो बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो आपको याद रखना है कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी में। इसके बाद इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे पिगमेलियन पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो आंसर होगा कन्याकुमारी। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल यानी लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आंसर होगा गौरमाता या गुहार मोती, गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो आंसर है 7 देशों के साथ। जैसे कि देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थानीय सीमाएं
उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। दक्षिण में दो पड़ोसीय द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका तथा मालदीव स्थित हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ, यानी 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ, यानी 106 किलोमीटर लगी हुई है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपको आंसर याद रखना है त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर याद करना है भूटान को। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। इसके बाद बात करते हैं भारत के सीमावर्ती देश। नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं भारत के सीमावर्ती देश। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से राज्य जो टच करते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, यानी 5 राज्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सीमा बनाते हैं। नेपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड सीमा बनाते हैं। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसके बाद अगर भूटान की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके बाद अफगानिस्तान से केवल एक लद्दाख। इसके बाद बात करते हैं भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखना है सिक्किम। भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या 20। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य एवं 1 संघ राज्य से। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो यूपी से सीमा बनाते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र याद रखना है, जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है।
किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में, यानी 75 जिले। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो बालाघाट जिला। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए जुड़ें चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।